Hello everyone, this is Kanchan's Commerce once again. Today we will continue same chapter with further numerical questions. Let's move towards numerical question 4. Question 4, which is based on double column cash book with cash and bank column. First of all, we will see question. Enter the following transactions in a double column cash book with cash and bank column. Year 2017, first transaction January 1st, cash balance rupees 5,000. Second transaction January 2, bank balance rupees 2,000. Third transaction January 7, deposited into bank rupees 3,000. Fourth transaction January 15, check receipt from Rakesh rupees 1975. Fifth transaction January 25, deposited above check in bank rupees 1975. Sixth transaction January 30, paid by check to Ram rupees 1240. Seventh transaction January 31st, paid shop rent rupees 250. क्वेश्चन में हमें दिया है कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स दिए उन ट्रांजेक्शन से डबल कॉलम कैश बुक बनानी है, कैश और बैंक कॉलम वाली। अब यहाँ पर नीचे हमें कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए हुए उनकी हमें डबल कॉलम कैश बुक में पोस्टिंग करनी है। तो आइए देखें किस तरह से पोस्टिंग की जाती है। लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 4। अब सॉल्यूशन में सबसे पहले हेडिंग डालेंगे डबल कॉलम कैश बुक, फिर उसके नीचे वाली लाइन में ब्रैकेट में लिखेंगे विथ कैश एंड बैंक कॉलम्स, फिर कॉलम बनाएंगे डेट पर्टिकुलर्स वाउचर नंबर LF कैश बैंक, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, डेबिट साइड है। फिर उसके बाद डेट पर्टिकुलर्स वाउचर नंबर LF कैश बैंक, फिर से वही कॉलम बनाएंगे, ये हमारा राइट हैंड साइड है, क्रेडिट साइड है। और ऊपर हम दोनों साइड पर लेफ्ट हैंड साइड पर डेबिट लिख देंगे DR डॉट और राइट हैंड साइड पे क्रेडिट लिख देंगे CR डॉट। अब हम यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स की पोस्टिंग करेंगे। क्वेश्चन में हमें सबसे पहले जनवरी 1 में कैश बैलेंस रुपीज़ 5,000 और जनवरी 2 में बैंक बैलेंस रुपीज़ 2,000 दिया है। तो इसे अब हम सॉल्यूशन में डेबिट साइड पर डेट वाले कॉलम में 2017 ईयर लिखेंगे और फिर जनवरी 1 एंड 2 नीचे वाली लाइन में लिखकर पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में टू बैलेंस BD लिखेंगे और कैश वाले कॉलम में कैश का बैलेंस 5,000 और बैंक का बैलेंस 2,000 लिखेंगे। इसे हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन में थर्ड ट्रांजेक्शन देखें, जनवरी 7 का दिया है डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपीज़ 3,000, मतलब बैंक में पैसे जमा किए 3,000 रुपये। तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे हमें डबल साइड पोस्टिंग करनी है, मतलब कॉन्ट्रा एंट्री करनी है। जब भी हमारी जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होती है तो उसमें कॉन्ट्रा एंट्री होती है। अब हम इस एंट्री की पोस्टिंग को समझेंगे। मतलब हमारी यहाँ पे एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अब सबसे पहले हमें बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पे टू कैश अकाउंट लिखना है। मतलब हमारे सॉल्यूशन में जो हम डबल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं उसमें हमें डेबिट साइड पर जाकर डेट वाले कॉलम में डेट लिखनी है जनवरी 7, पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में टू कैश अकाउंट लिखना है और बैंक वाले कॉलम में 3,000 लिखना है, क्योंकि हम बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पर टू कैश अकाउंट लिख रहे हैं, इसलिए अमाउंट जो है वो बैंक वाले कॉलम में 3,000 जाएगी। और फिर इसके बाद हम कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाकर बाय बैंक लिखेंगे। मतलब हमारे सॉल्यूशन में हम क्रेडिट साइड पर जाएंगे, डेट वाले कॉलम में जनवरी 7 फिर से डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में बाय बैंक लिखेंगे और कैश वाले कॉलम में 3,000 लिखेंगे। मतलब कैश अकाउंट का जो क्रेडिट साइड है, हमारे सॉल्यूशन का जो क्रेडिट साइड है, उस पर जाकर हमें कैश वाले कॉलम में 3,000 लिखना है। और यह कॉन्ट्रा एंट्री है, इसे मेंशन करने के लिए हमने जहां ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग की है वहां पर सामने वाउचर नंबर वाले कॉलम में C लिखेंगे दोनों साइड पर। फोर्थ ट्रांजैक्शन दिया जनवरी 15 का चेक रिसिप्ट फ्रॉम राकेश रुपीज़ 1975। इसकी जर्नल एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राकेश। अब यहाँ पर चेक रिसीव्ड हुआ है, बैंक में अभी डिपॉजिट नहीं किया है, इसलिए इसकी एंट्री चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राकेश होगी। अब इसकी पोस्टिंग हम सॉल्यूशन में डेबिट साइड पर जाएंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे डेट वाले कॉलम में जनवरी 15 लिखेंगे, पर्टिकुलर्स में टू राकेश लिखेंगे और कैश वाले कॉलम में 1975 अमाउंट लिखेंगे।
अब फिफ्थ ट्रांजेक्शन दिया, जनवरी 25 का डिपॉजिटेड अबाउ चेक इन बैंक ₹1975। मतलब यहाँ पर जो ऊपर चेक रिसीव्ड हुआ था राकेश से, उस चेक को बैंक में डिपॉजिट किया है। तो अब यहाँ पर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फिर से मतलब वही कॉन्ट्रा एंट्री है। तो हमें यहाँ पे पोस्टिंग भी डबल साइडेड करनी है। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पे टू कैश लिखेंगे, मतलब सॉल्यूशन में हम डेबिट साइड पर डेट वाले कॉलम में जनवरी 25 लिखेंगे, पर्टिकुलर्स में टू कैश अकाउंट लिखेंगे और बैंक वाले कॉलम में 1975 अमाउंट लिख देंगे। इसी तरह हम क्रेडिट साइड पे जाएंगे, मतलब राइट हैंड साइड पे फिर से जनवरी 25 डेट लिखेंगे डेट वाले कॉलम में, बाय बैंक लिखेंगे पर्टिकुलर्स में और कैश वाले कॉलम में 1975 लिख देंगे। और इस कॉन्ट्रा एंट्री को, कॉन्ट्रा पोस्टिंग को मेंशन करने के लिए हम यहाँ पर सी लिख देंगे। सिक्स्थ ट्रांजेक्शन है जनवरी 30 का, पेड बाय चेक टू राम ₹1240। मतलब राम को 1240 रुपये चेक से चुकाए हैं। तो अब यहाँ पे एंट्री होगी राम डेबिट टू बैंक अकाउंट, मतलब बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाकर बाय राम लिखना है। तो सॉल्यूशन में हम राइट हैंड साइड पर जाएंगे, डेट वाले कॉलम में जनवरी 30 लिखेंगे, पर्टिकुलर्स में बाय राम लिखेंगे और बैंक वाले कॉलम में 1240 अमाउंट लिख देंगे। फिर उसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन है हमारा जनवरी 31 का, पेड शॉप रेंट ₹250, मतलब दुकान का किराया चुकाया है नगद। तो यहाँ पे एंट्री होगी शॉप रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाकर हमें बाय शॉप रेंट लिखना है। तो हम फिर से सॉल्यूशन में क्रेडिट साइड पर जाएंगे, मतलब राइट हैंड साइड पे जनवरी 31 डेट वाले कॉलम में डेट लिखेंगे, फिर पर्टिकुलर्स में बाय शॉप रेंट लिखेंगे और कैश वाले कॉलम में अमाउंट लिख देंगे 250। यहाँ पर हमारे सारे ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गए। अब हम बैलेंस फाइंड करेंगे और बैलेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम कैश वाले जो दोनों साइड के कॉलम हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड के दोनों साइड की टोटल लगाएंगे। डेबिट साइड की कैश कॉलम की टोटल आएगी 6975 और क्रेडिट साइड की टोटल आएगी 5225। अब जिस साइड की टोटल ज़्यादा है, जैसे यहाँ पर डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है 6975, तो डेबिट साइड की टोटल में से क्रेडिट साइड की टोटल माइनस करेंगे, मतलब 6975 में से 5225 को माइनस करेंगे तो बैलेंस हमारा आएगा 1750, जिसको हम क्रेडिट साइड पर जनवरी 31 आखिरी में लिखेंगे। डेट मंथ की लास्ट डेट ही हमको यहाँ पे लिखनी है। फिर पर्टिकुलर में बाय बैलेंस सीडी लिखेंगे और कैश वाले कॉलम में 1750 बैलेंस लिख देंगे। इसी तरह हम बैंक वाले कॉलम में भी दोनों साइड की टोटल लगाएंगे। तो डेबिट साइड पे बैंक वाले कॉलम की टोटल फिर से 6975 आएगी और क्रेडिट साइड पे तो एक ही अमाउंट दी 1240। 6975 में से 1240 को माइनस करेंगे तो बैंक वाले कॉलम का बैलेंस आएगा 5735। इस बैलेंस को हमें कैश वाले बैलेंस के सामने ही, जिस लाइन में कैश वाला बैलेंस लिखा है उसी लाइन में 5735 बैंक का बैलेंस भी लिखना है। और फिर अब हम दोनों साइड की टोटल लगाएंगे। फिर से दोनों साइड पर एक जैसी टोटल आएगी और उस टोटल को लिखकर हम अकाउंट को क्लोज कर देंगे। और हमेशा नीचे वाली लाइन हम डबल लाइन खींचेंगे, क्योंकि डबल लाइन खींचने के बाद ही अकाउंट क्लोज माना जाता है। अब हमारा जो क्रेडिट साइड पे कैश और बैंक कॉलम का बैलेंस आया है उसे हम अकाउंट क्लोज करने के बाद जो जस्ट नीचे वाली लाइन है वहाँ पर डेबिट साइड पे ट्रांसफ़र कर देंगे नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट के साथ, जैसे हमने सॉल्यूशन में किया है। आप अगर देखें सॉल्यूशन में तो फरवरी 1 करके हमने टू बैलेंस बीडी करके लिखा है। जब हम बैलेंस फाइंड करते हैं तो हम सीडी लिखते हैं, लेकिन जब ट्रांसफ़र करते हैं बैलेंस तो हम बीडी लिखते हैं। तो हमने फरवरी 1 करके यहाँ पर टू बैलेंस बीडी लिखा पर्टिकुलर्स में डेबिट साइड पर, और फिर कैश वाले कॉलम में कैश का बैलेंस 1750 लिखा और बैंक वाले कॉलम में बैंक का बैलेंस 5735 लिखा है डेबिट साइड पर। और हमेशा बैलेंस जब भी ट्रांसफ़र करते हैं तो वो नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट के साथ करते हैं।
जैसे इस सम में हमने जनवरी का डबल कॉलम कैश बुक बनाया है, तो जब हमने बैलेंस ट्रांसफ़र किया है तो फरवरी 1 लिखकर हमने बैलेंस को ट्रांसफ़र किया। इसी तरह हम हर सम में कैश बुक में जिस भी मंथ का बनाएंगे कैश बुक, जब भी बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे तो नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट लेंगे। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन 4 डबल कॉलम कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम समझ में आ गया होगा। अब आगे के सम के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।